हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, हम आपके लिए लेके आए हैं पक्का इरादा का सीरीज़, जिसमें आपको एग्जिट एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो निमोनिक्स के थ्रू, आपका इम्पॉर्टेंट टेबल के थ्रू, चार्ट के थ्रू, ये आपको बहुत इजी से याद कराने के लिए हम ये सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। आज का टॉपिक है एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। ठीक है, ये नॉन स्टेरॉयडल, ये कौन सा है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट का रहेगा। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट का क्लासिफिकेशन है, इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन तो बहुत ही सारा होता है, हर एक ड्रग का, हर एक क्लास का एक अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो इसको याद कैसे करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एक अच्छा सा ट्रिक। ठीक है, हम हर बार आपके लिए हर क्लासिफिकेशन के लिए बहुत अच्छे से ट्रिक लेके आएंगे, जिससे आप बहुत इजी वे से उसको याद कर सके। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का ट्रिक है, किससे रिलेवेंट है ये? एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। इसमें कौन सा रहेगा? स्टेरॉयडल ड्रग रहेगा। स्टेरॉयडल ड्रग है तो क्या आएगा? ओपियाइड ड्रग। ओपियाइड ड्रग किसको बोलते हैं? नारकोटिक ड्रग। नारकोटिक ड्रग किस शेड्यूल में आता है? इथिक्स और लॉ में किस शेड्यूल में आता है? शेड्यूल एक्स में आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप का है। ठीक है, एक में है एगोनिस्ट और एक में है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मतलब क्या होता है? उसी की तरह काम करने वाला, है ना। ओपियाइड एगोनिस्ट हो गया तो ओपियाइड का जो वर्क होगा, जिस तरीके से उसका काम होगा, तो उसके अंदर जितना भी ड्रग आएगा वो उसी की तरह काम करेगा। जैसे ओपियाइड का काम क्या हो गया है? एनाल्जेसिक मतलब क्या हुआ? पेन को फील ना होने देना, कम करना। ठीक है, पेन सामने वाले पर्सन को ना हो, उस कंडीशन पे ओपियाइड दिया जाएगा। तो इससे रिलेवेंट जितना ड्रग रहेगा वो क्या काम करेगा? वो पेन को रेड्यूस करेगा। ठीक है, वहीं पे सेकंड क्लास जो रहेगा आपका एंटागोनिस्ट का रहेगा। एंटागोनिस्ट, एंटा वर्ड आ जाता है बच्चा, समझ जाना, अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट काम करेगा, है ना। जहाँ वो पेन को रेड्यूस कर रहा है तो फिर वो कहाँ पे हो, क्या काम करेगा वो? ये किस कंडीशन के लिए होता है? जब इंसान एक पेनलेस वाले वो पे कंडीशन पे चला जाएगा तो उसको वापस लाने के लिए इस ड्रग का यूज़ होता है। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन याद स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला रहेगा ओपियाइड म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट। देखो बच्चे, एगोनिस्ट आ गया मतलब उसी की तरह काम करेगा। तीन क्लास है। ठीक है, नेचुरल ओपियाइड है, सेमी सिंथेटिक है और सिंथेटिक है। ठीक, नेचुरल ओपियाइड एल्कलॉइड को कैसे याद करोगे आप? नेचर में मॉर्निंग की कॉफ़ी, नेचर में बहुत अच्छी वादियाँ है, वहाँ पे मॉर्निंग की कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। ठीक, क्या होगा इसमें? नेचर से हो गया क्या? नेचुरल ओपियम एल्कलॉइड हो गया है। मॉर्निंग से आपका हो गया है मॉर्फिन और कॉफ़ी से क्या हो गया है आपका? कोडीन हो गया है। ठीक, पहला क्लास तो हो गया। दूसरा क्लास क्या है? सेमी सिंथेटिक ओपियाइड। सेमी सिंथेटिक ओपियाइड में क्या है? सम्मी दी स्टाइल मार रही है हीरोइन की तरह। सम्मी दीदी है, वो स्टाइल मार रही है हीरोइन की तरह। आप इसको कुछ इस तरीके से समझो। दो बहनें गए हैं, ठीक, नेचर का मज़ा ले रहे हैं मॉर्निंग का कॉफ़ी पीते पीते। वहीं पे उसकी जो सम्मी दीदी है वो क्या कर रही है? हीरोइन की तरह स्टाइल मार रही है। तो सम्मी से क्या हो जाएगा? सेमी सिंथेटिक ओपियाइड हो जाएगा। और इसमें ड्रग कौन सा है? हीरोइन। ड्रग कौन सा है? हीरोइन। और इसी का और क्या नाम है? डाई एसिटिल मॉर्फिन। ठीक है, हीरोइन का और नाम क्या है? डाई एसिटिल मॉर्फिन। थर्ड क्लास कौन सा है? सिंथेटिक ओपियाइड। इसको कैसे याद करोगे? उसी का भाई गया था। ठीक है, एक है, दो बहनें गए, एक और भाई गया है। सनी का पेट, सनी उसका भाई, उसका पेट फैंटा, मीठा, तला भुना डिश खाने से निकला है। सनी उसका भाई है, इसका पेट किस वजह से निकला है? फैंटा, मीठा, तला भुना डिश खाने से निकला है।
सनी से क्या हो जाएगा, सिंथेटिक ओपियाइड हो जाएगा, ठीक है। पेट से आपका हो जाएगा पेथिडीन हो जाएगा, इसी को और क्या बोलते हैं, मीप्रिडिन भी बोलते हैं। फेंटा से आपका हो जाएगा फेंटानिल हो जाएगा। मीठा से आपका हो जाएगा मेथाडोन हो जाएगा। तला भुना से आपका हो जाएगा ट्रामाडोल हो जाएगा। और डिस से आपका हो जाएगा डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफेन हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक, कहानी बहुत अच्छे से याद रखना। लास्ट में आ रहा है प्योर ओपियाइड एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट आ गया है, मतलब उसके अगेंस्ट जो काम करेगा। इसमें एक चीज सिमिलर होता है, नल वर्ड, इसमें भी नल है, इसमें भी नल है, इसमें भी नल है, लेकिन इसको कैसे याद करें। पूरे आलू का आंटी ने नाश्ता में फिंगर चिप्स बनाई। अब पूरी कहानी समझो। नेचर में कितने लोग गए हैं, 2 बहन गए हैं, एक भाई गया है और एक आंटी गई है। आंटी के साथ ये तीनों बच्चे घूमने गए हैं, जिसमें नेचर में मॉर्निंग की कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं। वहीं पे उसकी दीदी जो है, सम्मी दीदी, वो हीरोइन की तरह स्टाइल मार रही है। और उसका जो सनी भाई है, उसका पेट क्यों निकला है, फैंटा मीठा और तला भुना डिश खाने से निकला है। और जो आंटी जो है वो पूरे आलू का फिंगर चिप्स बना रही है नाश्ते के लिए। पूरे आलू का आंटी से हो जाएगा प्योर ओपियाइड एंटागोनिस्ट हो गया। ने से आपका हो जाएगा नैलोक्सोन। नाश्ता से आपका हो जाएगा नाल्ट्रिक्सोन। और फिंगर चिप से आपका हो जाएगा फिंगर टिप से हो जाएगा नाल में फिन हो जाएगा, ठीक है, नाल में फिन हो जाएगा। बहुत इजी ट्रिक है, ठीक है। एक बार रिवाइज करा देती हूँ। नेचर में कॉफ़ी का मज़ा, यहाँ पे सिर्फ एगोनिस्ट की बात हो रही है, ठीक है। नेचर में कॉफ़ी का मज़ा, नेचर से हो गया नेचुरल ओपियाइड एल्कोलाइड हो गया, मॉर्निंग से मॉर्फिन, कॉफ़ी से क्या हो गया, कोडीन हो गया, ठीक है। सम्मी दीदी स्टाइल मार रही थी हीरोइन की तरह। सम्मी से हो गया सेमी सिंथेटिक, हीरोइन से हो गया हीरोइन, इसी को क्या बोलते हैं, डाई एसिटिल मॉर्फिन बोलते हैं। सनी का पेट फैंटा मीठा तला भुना डिश खाने से निकला है, तो सनी से क्या हो गया, सिंथेटिक ओपियाइड हो गया। पेट से हो गया पेथिडीन हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, मीपेरिडिन भी बोलते हैं। फैंटा से हो गया फैंटेनिल, मीठा से हो गया है मेथाडोन। और के तला भुना से क्या हो गया है, ट्रामाडोल। और डिश से क्या हो गया है, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफेन, ठीक। पूरे आलू का आंटी ने नाश्ते में क्या बना दिया, फिंगर चिप्स बना दिया, ठीक। पूरे आलू का आंटी से क्या हो गया है, प्योर ओपियाइड एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसमें नाल वर्ड इम्पॉर्टेंट है, सभी के स्टार्टिंग में नाल वर्ड लगा है। ने से आपका हो गया है नैलोक्सोन। नाश्ता से आपका हो गया है नाल्ट्रिक्सोन। और फिंगर चिप से हो गया है नालमीफिन। बहुत इजी ट्रिक है, ठीक, याद कर लेना बहुत अच्छे से। इम्पॉर्टेंट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचुरल ओपियाइड एल्कोहलिज मॉर्फिन और कोडीन। हीरोइन में क्या, हीरोइन का और क्या नाम है, डाई एसिटिल मॉर्फिन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। सारा ड्रग वैसे इम्पॉर्टेंट ही है। प्योर ओपियाइड एंटागोनिस्ट में नैलोक्सोन, सारे ड्रग बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में है डी फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन में उस ड्रग को रखे हैं। बहुत अच्छे से ट्रिक आया है आपके लिए, अच्छे से आप याद कर लीजिए, आपके एग्जिट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आई होप सो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।